Class 9th from ML Agrawal, Chapter 18, Trigonometrical Ratio and Standard Angle, Exercise 18.1 to question number 22. If the length of each side of a rhombus, देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, तभी तो हम एक क्वेश्चंस को फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इफ लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स वन एंगल इज 60 डिग्री, और एक एंगल उसमें 60 डिग्री है, हम कोई भी एंगल ड्रा कर सकते हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस, तो हमें दोनों डायगोनल्स के लेंथ फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए रोम्बस है क्या एग्जैक्ट, रोम्बस कहाँ से आया है। रोम्बस रेक्टेंगल से निकला हुआ है। ये मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है, इसका सभी एक मिड पॉइंट आप लीजिए। मिड पॉइंट मतलब ये आपका मिड पॉइंट हुआ साइड के, सभी साइड्स के आप मिड पॉइंट को टच पॉइंट बना लीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका रोम्बस हो गया। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका रोम्बस हुआ। अब ये रोम्बस को हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो हम इस साइड ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं या तो फिर उसे कुछ इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो चलिए फर्स्ट नेम शो कर लें, ए बी सी एंड डी, क्लियर। अब इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस 8 सेंटीमीटर, तो इसका मीन्स हुआ कि सभी साइड्स, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एंड इट्स वन एंगल इज 60 डिग्री। अब कोई भी एंगल ले लेते हैं, चलिए ये एंगल हमने 60 डिग्री किया, ठीक है, कितना है 60 डिग्री, ये भी हो गया। देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स ज्वाइन कर लें, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी भी आपको बताएंगे कि डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। सो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कहने का मीन्स है कि जहाँ से पॉइंट से बाइसेक्ट होते हैं ये सभी साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब उनके जो टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए, जैसे हम इसे ओ कर लेते हैं, पॉइंट को हम नेम दे दिए ओ, तो जब बाइसेक्ट होते हैं तो ओ डी और ओ बी इक्वल होंगे, क्लियर। ये भी साइड्स आपके इसके इक्वल होंगे। देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और जहाँ पे ये बाइसेक्ट होते हैं वहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल भी ड्रा करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये सब प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगा तो कैसे कर पाएंगे, वो तो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है। अब देखिए ये कितना वर्क होता है, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको मालूम हो गया कि सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी बाइसेक्ट जहाँ से होते हैं वो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड ड्रा 90 डिग्री, ठीक है। और जो एंगल्स बनाते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। अब 90 नहीं होगा तो हम पढ़ क्या रहे हैं, टिग्नामेट्री, और टिग्नामेट्री 90 के बिना पॉसिबल नहीं है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते टिग्नामेट्री, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हम लिखेंगे इन रोम्बस ABCD, we know that first property, we know that first diagonal bisect each other, diagonals bisect each other at right angle, ये बात याद रखिएगा, एट राइट एंगल, क्लियर। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। अब यहाँ पे देखिए हमें फाइंड करना है डायगोनल्स, तो डायगोनल्स के लिए हमारे पास सिर्फ वन साइड है, सेकंड साइड तो नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, एंगल भी नहीं है। एंगल क्यों, क्योंकि 60 डिग्री है और यहाँ से देखिए डायगोनल बाइसेक्ट हुआ, तो इसकी भी प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। वैसे भी ये तो क्लियर है कि कोई भी एंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, अगर हम उसकी मिड से एक लाइन ड्रा करें और यहाँ एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 30 हो जाएंगे, नो डाउट। तो वही हम यहाँ पे राइट करेंगे
कि एंगल कोई भी आप ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 60 तो यहीं पे है, हमने तो और कहीं नहीं किया, तो ओ ए बी क्या हो जाएगा, देखिए ओ ए बी, ये तो आपका डी ए बी की वैल्यू है ना 60 डिग्री, हम ओ ए बी की बात कर रहे हैं, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू जो 60 डिग्री है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 30 डिग्री, सिंपल। अब यहाँ पे आपका एंगल हो गया 30 डिग्री। अब हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ये अगर आपको ट्रायंगल नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इसे स्टैंड पोजीशन पे कर लेते हैं। स्टैंड पोजीशन कैसे, इस ट्रायंगल को हम अपने से यहाँ ड्रा करते हैं। अब देखिए 90 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी बात याद रखिएगा। बी कहाँ पे है, डाउन साइड है। तो अगर हम इसे स्टैंड पोजीशन पे करें तो ट्रिग्नोमेट्री तो हम जनरली इसी ट्रायंगल में यूज़ करते हैं, 90 यहाँ पे होता है। अब श्योर है कि कोई भी एंगल एक्यूट होगा तभी ये पॉसिबिलिटीज़ वो यहाँ पे बनेगी। कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे जो बेस होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है 30, तो 30 आप यहाँ पे कर लीजिए। अब 30 किस पॉइंट के पास है, ए के पॉइंट, तो ए आप यहाँ पे कर लीजिए। 90 कहाँ पे है, ओ पे है, ओ पे कर लीजिए। और बी कहाँ है, टॉप में है। देखिए वो डाउन साइड है लेकिन हम इसे क्लियर बना रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब इतना आपको समझ में आ गया, हमें इससे क्या बेनिफिट होगा, हमें चाहिए डायगोनल्स, यानी ओ बी चाहिए। ओ बी अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसका डबल कर देंगे 4, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 90 है, 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होगा, ये आपका परपेंडी और ये आपका बेस। अब हम इसके अकॉर्डिंग इस वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए ए बी का कितना है डिस्टेंस, 8, क्योंकि सभी साइड से 8 हैं, तो ए बी यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनस आपका 8 हो गया। क्या हो गया, 8। अब देखिए पाइथागोरस मतलब जो प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, उसके दो ही तरीके होते हैं। दो, फर्स्ट आपका ट्रिक क्या होता है, मतलब क्या कैसे सॉल्यूशन करना है। अगर 90 डिग्री है और आपके पास दो साइड्स हैं तो ये तो आप जानते हैं जनरली कि सर इसमें हम पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल है यहाँ पे राइट, और कोई एक साइड दिया हो, मान लीजिए 5 है 8 है, इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, 8 है, तो सेकंड साइड को फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो का यूज़ करते हैं। रेशियो का कैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमें ए बी के पास, ए बी का कितना है 8, क्लियर। और हमें क्या चाहिए, डायगोनल्स चाहिए ना, तो डायगोनल्स के लिए हमें यहाँ ओ बी चाहिए। देखिए ओ बी भी चाहिए और ओ ए भी चाहिए। अगर ओ बी और ओ ए मिल गए तो हम फटाक से आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले ओ बी में फोकस करते हैं। ओ बी हमें चाहिए, हमारे पास सिंगल है, हाँ है। साइड कौन सा है, 8, हाइपोटेनस है, और हमें फाइंड क्या करना है, परपेंडी फाइंड करना है। तो भाई परपेंडी और हाइपोटेनस किस फार्मूले पे आते हैं, किस में आता है, साइन थीटा में। किस में आता है, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, सिंपल। तो साइन थीटा ले लीजिए ना इस ट्रायंगल पे, तो आप करिए इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ ए, बी ओ ए, सिंपल। अब साइन थीटा आप यहाँ पे कर दीजिए, साइन थीटा। अब थीटा पे क्या है यहाँ पे 30, 30 कर लीजिए। इक्वल टू क्या फार्मूला होता है साइन का, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडी क्या है, ओ बी, और हाइपोटेनस क्या है आपका, ए बी, सिंपल। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है जनरली, 1/2, 1/2 कर लीजिए। ओ बी हमें फाइंड करना है, ए बी हमारा 8 है, 8 कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका फाइनल आंसर है। ओ बी में 2 का इंटू कर लीजिए, 2 ओ बी इक्वल टू 8, यानी ओ बी मीन्स 8/2, 2 4 जा 8, सो ओ बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलिए ओ बी आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अभी हमने आपसे क्या बताया कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बाइसेक्ट करते हैं दोनों इक्वली पार्ट्स में, तो ये जितना 4 ये होगा उतना ही 4 तो ये भी होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ये 4 है तो उतना ही 4 होगा। तो डी बी हमें फाइंड करना है, फर्स्ट डायगोनल, तो आप यहाँ पे राइट करिए डायगोनल डी बी इक्वल टू 2 इंटू, भाई ओ बी का डबल होगा, नो डाउट, भाई ओ बी जितना होगा उतना ही ओ डी होगा, 2 इंटू ओ बी, तो 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट डायगोनल आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड डायगोनल में। अब आपको फार्मूला चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब ये बताइए, इसका तो टोटल हो गया 8, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं इस डायगोनल में, तो क्या इस ट्रायंगल में कोई नेम है इस डायगोनल के, है, कौन सा है, ओ ए।
अब देखिए इसमें ओ ए को, सिर्फ ओ ए को देखिए, ओ ए यहाँ तो फाइंड हो गया, ये हो गया आपका 4। तो आपकी मर्जी, आपके पास दो साइड है ना, ये देखिए हमने आपसे क्या बताया कि दो साइड है तो आप पाइथागोरस लगा लीजिए। आपकी मर्जी है, यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं या तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सेम है इसी जैसे। तो देखिए चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे हम चाहिए कि 8 तो है हमारे पास, बेस चाहिए। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किसका फार्मूला है? कॉस का। बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि बेस इस बार चाहिए। तो बेस के लिए हम फिर यहाँ पे करेंगे वंस अगेन सेम ट्रायंगल। बेस क्या है आपका? ओ ए। हाइपोटेनस क्या है? ए बी। भाई ए हाइपोटेनस ही हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो इस बार आपका क्या बन गया? कॉस। थीटा क्या है? 30 डिग्री। एक बार और चेक कर लीजिए, कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ओ ए, ये ओ ए हो गया। हाइपोटेनस क्या है? ए बी हो गया। क्लियर? थीटा अगर हमारे पास एंगल है और कोई भी एक साइड है तो हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। ओ ए देखिए फाइंड करना है, ओ ए को ही तो फाइंड करना है। ओ ए मिल जाएगा, डबल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ए बी क्या है? 8 ही है। कॉस 30 क्या होता है? √3/2। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2OA = 8√3। सो OA = 8√3/2। 2 4 जा 8। सो OA = 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए इतना क्लियर हो गया। अब OA का जो डिस्टेंस है वो 4√3 है। तो प्रॉपर्टी क्या थी? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो भाई उसका भी डबल कर दीजिए। तो AC क्या हो जाएगा आपका? सेकंड डायगोनल AC = 2 × OA। OA का डबल होगा, क्योंकि जितना OA होगा उतना OC होगा, यानी 4√3। तो ये भी आपका 4√3। आप यहीं पे ऐड कर लीजिए ना, इंटू करें चाहे ऐड कर लीजिए, सेम बात है। तो 2 × 4√3, 4 2 = 8√3 सेंटीमीटर। ये आपका सेकेंड डायगोनल हुआ और फर्स्ट डायगोनल आपका 8 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इन द राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, लेकिन पहले स्टडी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। एंगल C क्या है? 90 डिग्री। तो भाई एक ट्रायंगल आप बना लीजिए जो ABC है और 90 डिग्री पे आपका C है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो गया C पे, ये फिक्स्ड हो गया। 90 डिग्री मतलब फिक्स्ड, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। एंगल भी 60 डिग्री, ये तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जिस एंगल से हमें फाइंड करना होता है उसे हमेशा हम यहाँ पे ही राइट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे। और यही हमारा हेल्प करता है एन अदर साइड्स को फाइंड करने के लिए। ये कितना हुआ? 60 डिग्री। चलिए कहाँ पे? बी पे। तो बी आप यहाँ पे कर लीजिए, तो श्योर है कि ए यहाँ पे होगा, नो डाउट। चलिए डायग्राम तो रेडी हो गया। इफ़ AC = 6 सेंटीमीटर, बस इतना ही तो चाहिए। कोई भी एक साइड हमें मिल जाए, हम सभी साइड को फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ एक साइड। अभी हमने क्या किया वही तो किए। देखिए हमारे पास था क्या? थीटा था 30 डिग्री और ये सिर्फ 8 था। अब इस 8 और थीटा के अकॉर्डिंग हमने परपेंडी भी फाइंड कर लिया और बेस भी फाइंड कर लिए। बेस क्या आया? 4√3। तो हमें तो सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए ना, हमारे पास यहाँ दो अवेलेबल हैं। ये थीटा हो गया और एक साइड हमारे पास है AC 6। AC हो गया 6। अब आप BC भी फाइंड कर सकते हैं और AB भी फाइंड कर सकते हैं, वही तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे, सिंपल। सो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB एंगल C = 90 डिग्री एंड AC = 6 सेंटीमीटर, जो हमें गिवन है। सिंपल। अब आप सॉल्व कर लीजिए। इन राइट ट्रायंगल ACB, सिंपल। अब ध्यान से देखिएगा, आपको क्या चाहिए? आप पहले BC फाइंड करना चाहते हैं या AB फाइंड करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, जो भी आप चाहें उसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको उसमें हेल्प के लिए जो साइड का वैल्यू होगा और एंगल, उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमें फाइंड करना, चलिए BC, तो
तो ये आपका 90 हुआ, 90 के फ्रंट पे ये क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हुआ आपका परपेंडी, और ये क्या हुआ, बेस। क्लियर। तो चलिए पहले BC फाइंड करते हैं। तो BC के लिए हमें 6 तो लेना ही पड़ेगा, यानी AC हर हाल में हमें लेना ही है, क्योंकि वही तो हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए परपेंडी और ये क्या है, बेस। तो परपेंडी अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम राइट करते हैं AC अपॉन AC परपेंडी और BC बेस। तो क्या बन गया आपका 10। अब थीटा के प्लेस पे कितना है, 60 डिग्री कर लीजिए यहाँ पे। अब AC यहाँ पे क्या है, 6, सिंपल 6 कर लीजिए, BC को स्टॉप रहने दीजिए क्योंकि फाइंड करना है 10 60। तो याद रखिएगा 10 के लिए हमने एक बेस्ट रूल्स भी आपको बनाया है, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। 10 के 3 ऐसे डिग्री होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे, 30, 45 एंड 60। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। 30 का 1/√3, इसे आप तोड़ दीजिए। पहले आपने क्या किया 1, तो 1 यहाँ पे कर दीजिए, फिर बाद में आपने क्या राइट किया, √3 यहाँ तोड़ दीजिए, सिंपल। तो 1060 की वैल्यू क्या हुई, √3। आप √3 यहाँ पे कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो BC इक्वल टू 6 और यहाँ पे √3 है। सो BC इक्वल टू 6/√3। और एक बात याद रखिएगा, रूट कभी भी डिनोमिनेटर में हो तो रेशलाइजिंग ज़रूर करिएगा, ज़रूर करिएगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो रेशलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर, ऑन डिनोमिनेटर। सो BC इक्वल टू 6/√3 इंटू √3/√3। 6 √3 का इंटू करेंगे तो √3, एंड √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3, 3 2 जा 6। ये आपका फाइनल आंसर है, BC इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप कहीं कोई भी चैप्टर स्टडी करें या सॉल्व करें, अगर √3 है, रूट है अगर डिनोमिनेटर में, तो उसका रेशलाइजिंग ज़रूर करिएगा, वहाँ पे स्टॉप मत करिएगा। चलिए फर्स्ट आंसर फाइंड हो गया, सेकंड में फोकस करते हैं। अब हमें फाइंड करना है AB। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो BC का यूज़ कर सकते हैं, 2√3 का, 2√3 के साथ इसको ले सकते हैं, या जैसे ही 6 चाहते हैं 6 के साथ आप कर सकते हैं AB। कोई भी बॉन्डेड नहीं है आप कि आप इसी के साथ ही लें, ठीक है। तो चलिए फिर से वंस अगेन, क्योंकि फाइंड हमें AB भी फाइंड करना है। तो चलिए हम परपेंडी और हाइपोटेनस को ही करते हैं साइन के लिए। तो साइन थीटा, यानी साइन थीटा के प्लेस पे 60 डिग्री, और साइन का क्या फार्मूला होता है, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, AC अपॉन BA। ये आपका होमवर्क है, देखिएगा दोनों आपके आंसर सेम आएंगे। आप घर में अगर वर्क करेंगे तो आप इसके साथ इसको करिएगा, ठीक है। हम इसके साथ आपको दिखा दे रहे हैं, आप इसके साथ इसको करिएगा, देखिएगा सेम आंसर आएगा। साइन 60 √3/2, AC 6, AB हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB यानी √3AB, 6 2 जा 12। सो AB इक्वल टू 12/√3। अब रेशलाइजिंग तो करना ही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका रेशलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। सो AB इक्वल टू 12/√3 इंटू √3/√3, सिंपल। सो 12√3, √3 में √3 का इंटू 3, 3 4 जा 12। सो सेकेंड आंसर 4√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। तो ये AB की वैल्यू हुई और ये BC की वैल्यू हुई, क्लियर। तो AB की वैल्यू अभी फाइंड हुआ 4√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इसे कॉमेडियन तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। कॉमेडियन मतलब समझ रहे हैं, इंटरेस्ट के साथ, और जैसा भी आप समझें तो आपको थोड़ा सा मज़ा भी आने वाला है इसमें। इन द एडजॉइन फिगर, ये आपका फिगर बना हुआ है, AP इज़ अ मैन ऑफ हाइट 1.8 मीटर। अब ये आपका 1.8 मीटर जो है एक हाइट है, मतलब एक मैन है यहाँ पे स्टैंड पोजीशन पे खड़ा हुआ है। एंड BQ इज़ अ बिल्डिंग 13.8 मीटर हाइट, और एक सामने देखिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है 13.8 मीटर,
क्लियर। मान लीजिए आपके फ्रेंड का बिल्डिंग है, मतलब उनका घर है, ठीक है, आपके फ्रेंड का होम है, ठीक है। इफ द मैन सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मान लीजिए आप खड़े हैं यहाँ पे और आप अपने फ्रेंड को यहाँ पे देख रहे हैं, वो अपने बालकनी में, मतलब ऊपर छत में यहाँ पे टहल रहा है, तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, खड़े होके। ये मान लीजिए आप खड़े हैं, या आपका दोस्त खड़ा है, या कोई भी आप समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहते हैं, ठीक है। और ये मतलब आप टॉकिंग कर रहे हैं। बिल्डिंग बाय फोकसिंग हिज बायनोकुलर एट द एंगल, बायनोकुलर मतलब होता है आँख से, यहाँ आँख की बात है भाई। आप स्टैंड पोजीशन में पैर से तो नहीं देख रहे हैं ना, आपकी बॉडीज तो नहीं देख रहे हैं। ये जो पी पॉइंट है, मान लीजिए आपकी आइज़ है, यहाँ पे क्या है, आपकी आइज़ है। आप अपनी आँख से देख रहे हैं अपने फ्रेंड को टॉप में, एट द एंगल 30, और कितने एंगल से आप देख रहे हैं, 30 डिग्री से, टू द हॉरिजेंटल, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द बिल्डिंग, तो हमें ये बताना है कि उस बिल्डिंग से आपकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस। तो हमें हिंट की ज़रूरत नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। चलिए हम इसे इजी मेथड से समझा रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अगर आप किसी नीचे से, यानी डाउन साइड से, बेस से या लैंड से बोल सकते हैं, ज़मीन से आप किसी टॉप को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप नीचे से किसी चीज़ टॉप में देख रहे हैं, बिल्डिंग को देख रहे हैं, किसी हील को देख रहे हैं, मीनार को देख रहे हैं, या किसी लाइट को देख रहे हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोल को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपके दो एंगल बनेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, एलिवेशन, क्या बोलते हैं, एलिवेशन। और अगर आपका फ्रेंड ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसे बोला जाता है डिप्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको 10th में भी काम आएगा। तो जब नीचे से ऊपर की ओर देखा जाता है तो एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखा जाता है तो उसे डिप्रेशन बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपकी बात हो रही थी, आप हो, ये आपका फ्रेंड है, जो भी आप समझें, अपने फ्रेंड को समझें, बॉय जो भी। तो ये आपकी आँख है, ठीक है, इस यहाँ पे हम ड्रा भी कर दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपकी आँख है यहाँ पे, ये आप यहाँ से देख रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी से तो कोई मतलब नहीं है। सब कुछ प्ले जो खेल हो रहा है वो आँख से हो रहा है, मतलब आई टू आइज। तो इस ट्रायंगल को हम अलग कर लें ना भाई, हमें बॉडी के नीचे पार्ट से क्या मतलब है, हमें तो आइज से मतलब है ना। यहाँ पे जो आइज है, यहाँ से जो प्लेइंग हो रहा है, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक का ये क्यू है, और ये क्या है आपका पी है, तो यहाँ पे हम पी कर लेते हैं, यहाँ पे सी है, ठीक है। सिर्फ हमें इतने का गेम करना है। अब यहाँ पे एंगल क्या है, 30 डिग्री। अगर ये 30 यहाँ पे होता तब फिर कुछ होता है, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ आपकी ज़मीन से बनती। तो यहाँ से बन रही है तो नीचे का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये 30। अब देखिए सभी कुछ चेंज हो जाएंगे, कैसे चेंज हो जाएंगे, तो फिर इसकी हाइट कितनी है बिल्डिंग की, आपके आँख के लेवल से, तब चेंज हो जाएगा। कैसे, 13.8 है, ये तो टोटल है ना, ये तो ज़मीन से है, लैंड से। तो हमें तो यहाँ से लेना है पूरा वर्क, ये तो सभी 90 होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, नो डाउट, क्योंकि एक रेक्टेंगल है ये। अब यहाँ पे देखिए 1.8 ये है, तो श्योर है कि ये भी 1.8 होगा। तो हमें तो वर्क यहाँ से यहाँ तक करना है ना, तो 1.8 को 13.8 से माइनस कर देते हैं, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, सिंपल। तो 13.8 से 1.8 को माइनस कर देते हैं, तो 0, ये आपका 12 आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट हमारी कितनी हुई, 12 हुई, सिंपल। हमें तो नीचे से मतलब नहीं है ना, यहीं से एंगल बना रहे हैं ना, तो हमें जहाँ से मतलब है वहीं तक करेंगे। तो इसकी हाइट हुई 12, और बेस, हम यही तो हमें फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन अ मैन एंड बिल्डिंग, या फुट ऑफ बिल्डिंग आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी उस बिल्डिंग के निचले हिस्से से। तो इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, यानी हमें फाइंड करना है पी सी, बस सिंपल। और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया कि एंगल अगर आपके पास है और कोई एक साइड मिल जाए तो हम ये भी साइड फाइंड कर सकते हैं, ये भी, समझ गए, ख़त्म हो गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ एलिवेशन के बारे में बता दें। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, कहाँ से,
टॉप ऑफ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू मैन, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आइस। भाई आइस तो बताना पड़ेगा क्योंकि हम आइस से ले रहे हैं। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। अगर ए बी एक्स होगा, और आपको करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी लेट मत करिए, लेट आप करिए ही नहीं, एक्स भी मत करिए, कोई भी चीज़ नहीं। जैसे अगर आप चाहें तो एक्स कर सकते हैं, तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो हम क्यों करें, क्योंकि हम जनरली सॉल्व करना है हमें। तो सिर्फ आप ये डिस्टेंस बस को यहाँ पे राइट कर दीजिए। भाई टोटल क्या था? क्यू बी था, ये क्यू बी है, तो क्यू बी इक्वल टू कितना है? 13.8 सेंटीमीटर। हमें चाहिए सिर्फ क्यू से सी तक, तो क्यू सी क्या हो जाएगा? टोटल, यानी क्यू बी से अगर उस मैन का हाइट हम माइनस कर दें ये इसे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये क्या है? बी सी। तो ये आपका 13.8 है, माइनस कर दीजिए 1.8, तो हमें रिजल्ट क्या मिला? 12। सिंपल। अब आपको ये डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिए। नाउ इन राइट एंगल ट्रेंगल क्यू सी पी, क्योंकि सी में 90 डिग्री है। सिंपल। अब आपको क्या चाहिए ये बताइए। हमें डिस्टेंस चाहिए डाउन साइड ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। तो सिंपल, और आपका हाइट बस दिया है, तो जो दिया है उसको तो लेंगे ही लेंगे, और जो चाहिए उसको ले लीजिए, एंगल तो है। तो ये क्या बन गया आपका? परपेंडी। ये क्या बन गया? बेस। सिंपल। अब परपेंडी अपॉन बेस किस में होता है? टेन थीटा। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए परपेंडी अपॉन बेस। तो परपेंडी आपका क्या? क्यू सी। बेस क्या है? पी सी इक्वल टू 10 कितने डिग्री? 30 डिग्री। क्यू सी क्या है? 12 रख लीजिए। पी सी फाइंड करना है 10/30। अभी हमने जस्ट थोड़ा टाइम पहले बताया आपको 10 के बारे में, 1/√3। सिंपल। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, पी सी में 1 का इंटू करेंगे, पी सी इक्वल टू 12√3 मीटर। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। या फाइनल आंसर है कि हमारे डिस्टेंस क्या है? 12√3 मीटर। लेकिन ऐसे बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि डिस्टेंस अगर पॉइंट में भी हो तो भी अच्छा होता है। तो अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। पी सी इक्वल टू 12√3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73। सो मल्टीप्लाई करने में 20.76 सेंटीमीटर। ये एग्जैक्ट हुआ ना? थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है कि यार आपके फ्रेंड, जब आप जहाँ से देख रहे हैं और आपके फ्रेंड का जो होम है, फूड ऑफ बिल्डिंग, उसका डिस्टेंस कितना बन रहा है? 20.76 सेंटीमीटर। आप इतने डिस्टेंस से अपने फ्रेंड से टॉकिंग कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। इन दैट जॉइंट फिगर ABC is a triangle। एक ABC एक ट्रायंगल है, विच एंगल B 45 एंड एंगल C 60 डिग्री, और AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। शायद यही राइट होगा, और क्या। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड AD। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हिंट अगर देखेंगे तो पूरा सोल्यूशन तो यही है। अगर आप हिंट ही देख लेंगे तो आपको तो पूरा क्लियर हो गया, क्योंकि पूरे सोल्यूशन ही है इसमें। भाई यहाँ सॉल्व कर देंगे तो एडी निकल जाएगा ना, एडी तो चाहिए। लेकिन चलिए हम आपको एक नए ट्रिक से बताते हैं। चलिए हमें फाइंड क्या करना है, ये देखिए। एडी, आपके पास कितने ट्रायंगल हैं? दो। एक ही ट्रायंगल है लेकिन उसमें 2 पार्ट्स में है। 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने आपसे बताया था, ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री के बिना सॉल्व पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए एक ट्रायंगल को हम अलग करते हैं। एडी ही है, नो डाउट, 45 डिग्री, और यहीं पे एक वही ट्रायंगल सेम जॉइंट है, ये हो गया, ये सी हो गया, 9, यही डी है और यही ए है, ठीक है, नो डाउट। तो आप इसमें कॉमन लीजिए। कॉमन मतलब होता है, देखिए ए डी दोनों साइड से है ना, वही तो हमारा फाइंड होने का सोल्यूशन होगा। तो आप फर्स्ट ट्रायंगल में ए डी को यूज़ करके कोई भी एक साइड ले लीजिए जो आपको पसंद हो, जो सबसे ज़्यादा यूज होता हो। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा, इसमें हमने जनरली 10 का यूज़ किया ना 10 का। तो चलिए इसमें भी 10 का ही यूज़ कर लें। तो इन राइट ट्रायंगल ए डी बी,
ए डी बी। तो चलिए 90 के अकॉर्डिंग भाई परपेंडी अपॉन बेस, ये किसके अकॉर्डिंग है 10। तो परपेंडी का नेम क्या है यहाँ पे ए डी, बेस क्या है आपका बी डी। 10 45 ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ। क्यों 45 प्लस पॉइंट हुआ? क्योंकि ए डी इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू 10 45 की वैल्यू 1 होती है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए डी इक्वल टू क्या हो गया बी डी, यानी ए डी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही बी डी का डिस्टेंस होगा। सिंपल। अब बात करते हैं सेकंड ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, लेकिन याद रखिएगा ए डी को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए सेम जैसे हमने यहाँ पे किया 10 वैसे यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ए डी अपॉन डी सी, तो ए डी अपॉन डी सी ये भी तो आपका परपेंडी है ना, और यही आपका बेस है। परपेंडी अपॉन बेस 10 थीटा। तो 10 यहाँ पे एंगल देखिए कितना है 60 डिग्री, 60 कर लीजिए। ए डी क्या है वही तो फाइंड करना है। डी सी कुछ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। 1060 की वैल्यू √3। क्लियर। अब डी सी को आप अलग कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अपॉन 1। सो डी सी √3 इक्वल टू ए डी। क्लियर। अब देखिए यहाँ भी ए डी है, यहाँ भी ए डी है। चलिए ए डी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। या तो फिर आप डी सी को स्टॉप कर लीजिए, ये भी जितनी वैल्यू फाइंड हो उसको आप स्टॉप करते चलिए। एक ये आपके पास है और दूसरा आपका डी सी की वैल्यू फाइंड हो गई। तो चलिए फाइंड नहीं मतलब कि निकाल तो लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल पे देखें, गौर से देखिए इस ट्रायंगल को, क्या है यहाँ पे बी सी है। बेस को अगर हम देखें तो बी सी है, इसे अलग कर लीजिए आप, बी से सी। यहाँ पे क्या है डी। तो टोटल क्या है बी सी हम बोलेंगे ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को। चलिए बी सी बोलेंगे, ठीक है। अब बी सी के मिड पॉइंट में कौन सा पॉइंट है? कुछ भी है, मिड नहीं है लेकिन है तो एक पॉइंट डी है। तो हम इसे बी डी प्लस डी सी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई। अगर हम बोलें कि इसका टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है सपोज, और ये आपका 5 है, तो ये कितना होगा 100% 5 होगा, नो डाउट। भाई टोटल 10 है तो ये 5 होगा, लेकिन ये एग्जांपल के लिए इसे। अब देखिए हमें फाइंड करना है यहाँ पे ए डी। माफ़ कीजिएगा हमने यहाँ पे थोड़ा स्टडी नहीं किया। बी सी की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी से सी तक का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, 8 मीटर माफ़ कीजिएगा। तो हमने गौर नहीं किया कि इसका टोटल डिस्टेंस 8 है, ठीक है। तो भाई बी सी के प्लेस पे तो 8 कर सकते हैं ना, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए बी डी है, क्या बी डी के प्लेस पे ए डी राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हम राइट कर देंगे, ए डी कर लिए, चलिए ठीक है। डी सी देखिए, डी सी के यहाँ पे क्या है ए डी अपॉन √3। आई थिंक हम हिंट के उस मूवमेंट में पहुँच गए जहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है। देखिए यहाँ पे पहुँच गए, ए डी प्लस ए डी अपॉन √3 इक्वल टू 8। क्लियर। अब यहाँ से ए डी आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे? एलसीएम कर लीजिए, √3 आएगा, √3 ए डी प्लस ए डी इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8√3 इक्वल टू, यहाँ से ए डी कॉमन कर लेंगे तो आपका अंदर क्या हुआ √3 + 1। ए डी को स्टॉप कर लीजिए और ट्रांसफ़र कर दीजिए, 8√3 अपॉन √3 + 1 कर लीजिए, 1 + √3 नो डाउट, क्योंकि प्लस पे है हम आगे पीछे कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन पे हमने आपको बताया कि रूट अगर नीचे है तो रेशनलाइजिंग बनता ही है। याद रखिए क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग। तो यहाँ पे आप करिए रेशनलाइजिंग ऑन डिनोमिनेटर। तो गौर से देखिएगा, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं ए डी इक्वल टू 8√3 अपॉन 1 + √3। और जब रेशनलाइजिंग होता है तो इनके अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, 1 - √3 अपॉन 1 - √3। रेशनलाइजिंग करने का मीन्स होता है कि डिनोमिनेटर कभी भी रूट नहीं होगा। फिर चलिए इंटू करते हैं, तो 8√3 में 1 का इंटू करेंगे तो 8√3 होगा, नो डाउट। 8√3 का √3 में करेंगे तो √3 में √3 करिए तो 3 हो जाएगा।
सो 8 3 जा 24, क्या हो जाएगा 24, क्योंकि रूट 3 में रूट 3 3 हो गया, 3 8 जा 24। और ये आपका a प्लस बी a माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, तो रूट 3 का 2 टाइम्स। सो 8 कॉमन आप ले लीजिए, रूट 3 8 3 जा 24 एंड 1 के स्क्वायर 1, तो रूट 3 के स्क्वायर 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2, 8 कॉमन है, रूट 3 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, तो 2 4 जा 8। अब ये माइनस है तो माइनस अंदर एंट्री होगा, तो 4 आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 रूट 3, ठीक है, ये ठीक है, और ये न्यूमरेटर पे हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, ये बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो 4 रूट 3 माइनस 4 3 जा 12, माइनस अंदर एंट्री होगा तो आपका माइनस 4 रूट 3 प्लस 12। आप चाहें, ये आपका आंसर है, आप चाहें तो कॉमन कर लीजिए, इसमें कॉमन आपका 4 होगा, तो 4 आपका कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन, और ये प्लस पे है तो इसे फर्स्ट में लिख लीजिए, 4 3 जा, तो 3 फर्स्ट में लिख लीजिए, इस माइनस वाले को बाद में कर लीजिए, तो 3 माइनस रूट 3 मीटर। तो ये हुआ ए डी की वैल्यू, ए डी इक्वल टू 4 3 माइनस रूट 3 मीटर, ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा।